जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, हम क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने लास्ट से शुरू किया है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम इसमें क्या बोला है कि ना एज्यूम करना है कि ईच बोर्न चाइल्ड जो है, हर चाइल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब बॉय और गर्ल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन है, उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे। इसमें 2 हैं पार्ट्स। तो फर्स्ट में क्या बोला है कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी निकालने की दोनों गर्ल्स हैं और गिवन क्या, मतलब जो इवेंट हो चुका है वो क्या है। फर्स्ट में है कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है, सेकंड वाले में कि एटलीस्ट 1 गर्ल है। ये है हमारा सैम्पल स्पेस, मतलब 4 प्रोबेबिलिटी बनेंगे इसमें टोटल। या तो बॉय बॉय होंगे दोनों, या फिर बॉय गर्ल होंगे, या फिर गर्ल बॉय, या फिर गर्ल गर्ल होंगे। तो इसमें हमने इवेंट मान लिया कि जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो दोनों गर्ल्स हैं, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी जो पूछे वो इसी के कि बोथ आर गर्ल्स। फर्स्ट केस में गिवन दैट क्या था कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है, यंगेस्ट मतलब छोटी वाली गर्ल है। तो इसमें जो ई इवेंट है उसमें क्या आएगा, ई में क्या बोला है इसने कि दोनों गर्ल है, उसमें सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, नंबर ऑफ ई कितने हैं हमारे कि गर्ल और गर्ल, और नंबर ऑफ एफ कितने हैं कि जो छोटी वाली है वो हमारी गर्ल है। तो इसमें बॉय गर्ल गर्ल गर्ल। इसमें हमारी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है हमारी इसमें गर्ल गर्ल। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हमारी 1/4, 1 और टोटल कितने हैं 4। और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, एफ की प्रोबेबिलिटी है हमारी 2/4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ is equals to probability of E intersection F upon probability of F। E intersection F क्या है हमारी 1/4 और probability of F क्या है 2/4। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर है हमारा 1/2। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। देखो सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि इवेंट तो हमारा सेम ही है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताने की दोनों गर्ल्स हैं। जो इसमें सेकंड केस में वो दे रखा है वो है कि एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। ये हमने मान लिया हमारा क्यू इवेंट, ठीक है। इसमें ना एन ई इवेंट क्या था हमारा कि दोनों गर्ल्स है, तो एक ही केस है ऐसा। दूसरा क्या एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन मिनिमम एक होनी चाहिए। तो वो था बॉय गर्ल गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। अब ई और क्यू का इंटरसेक्शन कहाँ है, गर्ल गर्ल पे। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्यू क्या आई, इंटरसेक्शन क्यू आई है यहाँ पे हमारी 1/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू आ गई 3/4। तो ई बाई क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्यू अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू क्या है हमारी, इंटरसेक्शन क्यू क्या है 1/4, क्यू की क्या है 3/4। तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर इस पार्ट का है हमारा 1/3।